तने चोला खराया मोला लगा दाग पर दाग रे। 2 दिन की जिंदगानी तेरी जाग सके तो जाग रे। 2 दिन की जिंदगानी तेरी और जाग सके तो जाग रे। 2 दिन की जिंदगानी तेरी जाग सके तो जाग रे। 2 दिन की काया सान जीव मुसाफिरी काय करे अनुमाद रे। रेन बसेरा रात का डेरा चला सुबह रात रे। काया नगर में जीव मुसाफिर काय करे उन्माद रे। काया नगर में जीव मुसाफिर काया नगर में जीव मुसाफिर काह करे उन्माद रे। काया नगर में जीव मुसाफिर कहा करे उन्माद रे। रैन बसेरा कर ले डेरा रैन बसेरा कर ले डेरा। चला सवेरे लाद रे। रैन बसेरा कर ले डेरा और चला सवेरे लाद रे। रैन बसेरा कर ले डेरा। काया सराय में जीव मुसाफिर हम सभी मुसाफिर हैं। कोई 1 दिना के लिए तो कोई 4 दिना के लिए है। और कोई भाई बहन के महाराज हमें तो 80 वर्ष है गई हमें रहता रहता। अरे 80 वर्ष भी जब आप तुम पीछे को लौट करके देखो तो लगेगा क्या ये 80 वर्ष निकल गई कल जैसी। और हमने कुछ नहीं कर पाया। अब तक का समय खाली गया पूरा। खाने पीने सोने में ही गया पूरा समय। और फिर कल का भरोसा मत करना। आप पेपरों को पढ़ते हैं कहीं कार घुस गई टैंकर में 4 मर गए। कहीं अटैक पड़ गया। कहीं कोई घटना हो गई तो कहीं कोई घटना हो गई। इसलिए किसी पर ठेका नहीं है। इसलिए सद्गुरु संत बताते हैं कबीर हम पैदा बहे जगत ऐसा हम रोए। ऐसी करनी करे चलो हम हासे जग रोए। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। कैसा कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। पर हम भूल जाते हैं। जैसे कोई किराए पे मकान लेता है नहीं तो वादे कुछ विचार कुछ शर्त होती है कि भैया मकान खराब मत करियो। बोले नहीं करेंगे। और भैया हम कहें तब खाली कर दियो। तुम कहेंगे तय ना कर दें ऐसा।
और भैया किराया साथ साथ दे जाइए रोज, रोज नहीं तो महीना पर तो दे ही दियो। बोले हाँ किराया देंगे। लेकिन कुछ समय तक रहते रहते वो तीनों बातों को भूल जाता है। न तो समय पर किराया दे पाता है और न खाली करता है फिर, और उसको खराब भी कर देता है। ये खराबी तो कर रहे हैं लोग। जो मैंने अभी एक नशेबाज की बात बताई, अगर हमारे अंदर में भी कोई ऐसी लत है, कोई नशा है किसी प्रकार का। हम अभी बैठे थे भीतर, एक बहन कोई आई, गुटखा की बदबू आ रही थी। मैंने कहा बहन जी गुटखा खाती हो तुम? तो कहे हाँ बाबा गुटखा तो खा लेते हैं। मैंने कहा आपको नहीं पता है, देखो पूरे कमरा में दुर्गंधी हो गई। इसलिए कितनी गंदी चीज है। लेकिन जो लोग जैसे कोई भैया मलमूत्रों को नहीं ढोते हैं तो वो दिन भर उसी में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको आदत में आ गई वो बात। पर तुम उसमें 10 मिनट नहीं रुक पाओगे, और उनको नहीं पता है। ऐसे ही शराब पीने वाले को भी नहीं पता लगता है, गुटखा खाने वाले को भी नहीं पता लगता है, बीड़ी भांग पीने वाले को भी नहीं पता लगता है। लेकिन ये कितनी जब इसमें से बदबू ऐसी आती है। और एक बात बताए, जब उसी में से आपके कपड़ा पर कोई छींट लग जाए गुटखा की, तो आपके कपड़ा को भी जला देती है। और जब तुम उसको भीतर बसक रहे हो, तो जब भीतर बसक रहे हो, तो जब कपड़ा को उसने इतना खराब कर दिया, तो फिर भीतर क्या करेगी? वो तुम्हारे भीतर की तुम्हारी पॉलिश को खत्म कर देती है। हमारे सारे यंत्रों पर ऐसे पॉलिश होती है, जैसे आपने कभी अंजन तो देखे ही होंगे, और वे अंजन के भीतर में रिंग होती है, बोर होता है, ब्रास होते हैं, रॉड होती हैं, गिरारी होती हैं, तो उन पर सब पर पॉलिश होती है। जब कभी हम अंजन खुलवाते तो वे कहते कि गिरारी कट गई। हमने कही जावे तो कहाँ कटेगा रे? बोले तुम नहीं जानोगे भैया, इसकी पॉलिश उड़ गई। बोले इसके ब्रास कट गए। हमने कही तो ही तो दरवाजा जावे तो कहाँ कटेगा? बोले तुम नहीं जानते हो, इसकी पॉलिश हट गई। तो जी हमारे भीतर में भी पॉलिश है मेरे भाई बहनों, और बाहर में भी पॉलिश है। नेक पॉलिश हटते ही और खून और मांस दिख जाता है, और भीतर की वो परत सी भी नेक हट गई और टूट गई, तो भाई तो कहते कि भैया अल्सर हो गए, छाले हो गए, कैंसर हो गई। तो ये मकान को खराब करना है कि नहीं है? इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम मकान को खराब नहीं करें, क्योंकि ऐसा रामायण में भी एक चौपाई में कितना बढ़िया कहा है, यातन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वो कांच किरीच बद लेते ही नहीं, कर सो डारे परस मणि देही, कर सोर डारे परस मणि देही। पारस मणि को छोड़ दिया और कांच के टुकड़ों को भर लिया, और वो कांच के टुकड़ों से तुम्हारे हाथ भी फट गए, तुम्हारे गाल भी फट गए, तुम्हारा गला भी फट गया, तुम्हारी आंतें भी फट गई। और जब वादा क्या किया था कि हम खराब नहीं करेंगे, लेकिन पूरी कोठी की रेड मत दी, तो इसका जुर्माना देना पड़ेगा। किराया तो देना पड़ेगा, पर जब मकान को जुर्माना देना पड़ेगा अलग से। कब देना पड़ेगा? जब वक्त आएगा तब देना पड़ेगा। आप माफ नहीं होंगे। आप ये मत सोचो कि हमारो मकान है, तुम्हारो मकान नहीं है, ये तो तुम्हें मिला है, और तुम्हारा ही मकान होए तो भी तुम रोक ले। चाहे 12 भूरे है गए, तुम रोक लो जिनने, तुम्हारे दांतों भर रहे हैं तुम रोक लो जिनने, तुम्हारी आंख कमजोर हो गई तुम रोक लो जिनने, तुम्हारे चेहरा पे झुर्रियां पड़ गई रोक लो जिनने, और तुम मर रहे हो।
चलो भाई हम तो बैठे हैं, पर हमारे सामने कितने लोग चले गए, इसलिए हमारा नहीं है, ये किराए का ही है। तो इसको बढ़िया बना करके रखो, अच्छा बना करके रखो, साफ सुथरा बना करके रखो। और दूसरी बात, किराया सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, संत गुरुओं की सेवा करो। जब सेवा करोगे और इसको स्वच्छ रखोगे और सेवा करोगे तो तुम्हारे 2 कर्ज चुक गए और फिर खाली करने के लिए तैयार रहो। जाई मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, और कम मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। इसलिए भैया तैयार रहो, और आप तैयार रहोगे तो मृत्यु भी आपका सम्मान करेगी। अगर आप तैयार नहीं होगे तो मृत्यु ऐसे रोंदेगी जैसे जो बड़े बड़े ठेला मोटर और एक्सीडेंट ते आदमी ना रोंद चले जाते ही, ऐसे मृत्यु रोन देगी। और अगर आप उसका सम्मान करोगे मृत्यु का, तो फिर मृत्यु भी आपकी सराहना करेगी, आपकी इज्जत करेगी और बाकायदा आपको बड़े आराम से ले जाएगी। इसलिए रैन बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरे लाद रे रैन बसेरा। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत युन मादरे रैन बसेरा लागो डेरा, चले सवेरे लाद रे। और कितना बढ़िया कहा, तन है चोला बड़ा यमोला, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये शरीर की, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये मानव जन्म केवल सोने भोगने खाने के लिए नहीं मिला है। मानस जन्म नर पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़े भवचक्र में तो सहे घनेरी लात। इसलिए अच्छा व्यवहार करो सबके साथ में, बढ़िया प्यार से बोलो सबसे, मीठे बोलो, मधुर बोलो। आपके जीवन की दशा बदलती चली जाएगी ऑटोमेटिक। अरे देखिए बसंत आ रहा है, ये पेड़ पौधा सब पतझड़ हो जाएंगे, एक बार के लिए लगेगा कि ये सूख गए, लेकिन महीना 15 दिन बाद फिर एकदम हरे भरे हो जाएंगे। तो ऐसे जब प्रकृति इतनी रक्षा करती है सारी चीजों की, तो तुमसे का कोई बैर थोड़ा ही है। जब तुम प्रकृति के सानिध्य में रहोगे तो प्रकृति तुमको सुंदर बना देगी। इसलिए ज्यादा ऐसो आराम की चीजें, ज्यादा विलासता की चीजें वो जीवन में हानिकारक होती हैं। प्रकृति में अपना जीवन जियो, जो प्राकृतिक चीज है, खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में, उन चीजों का विशेष उपयोग करोगे, आपका जीवन अच्छा रहेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, तन है चोला खरा या मोला, लगा दाग पर दाग रे, दाग पर प्रति दाग। महात्मा गा रहे नहीं, क्यों ना लीनी चुनरिया धुलाए सदगुरु धोबी मिले। हमारे भीतर में, हमारे विचारों में दगीलापन है, और जहां विचारों में दगीलापन होगा उसकी सुंदरता बिगड़ती चली जाएगी। जैसे फल पे दाग आ जाए नहीं कोई,
फल कितना भी सुंदर हो लेकिन थोड़ा सा दाग आ गया तो वो फल असुंदर हो जाएगा। और अगर 2 दिन और बनो रहो तो उसी दाग से सड़न पैदा हो जाएगी और उसमें कीड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा और पूरा फल सड़ जाएगा। आप धोखे मत रहना। फल पर जब कोई पत्ता लग जाता है तो भाई ये भले ही लगे कि ये पत्ता मेरी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन वो पत्ता लग गया वहीं से दाग शुरू हो जाता है। ऐसे हमको भी लगता है। इसलिए तने चोला खराय मोला लगा दाग पर दाग रे। 2 दिन की जिंदगानी तेरी जाग सके तो जाग रे। 2 दिन की जिंदगानी तेरी और जाग सके तो जाग रे। 2 दिन की जिंदगानी तेरी जाग सके तो जाग रे। 2 दिन की काया सराय में जीव मुसाफिर काय करे अनुमाद रे। रैन बसेरा रात का डेरा चला सुबह याद रे। रैन बसेरा जाग सके तो जाग। ये जागना ही जो महात्मा लोग बार बार कहते हैं, ये जागना ही भजन है। तुम अगर जगह नहीं हो तो तुम कहीं मंदिर में भी बैठे हो तो शायद तुम मंदिर को दूषित करे आओगे। तुम बेहोशी में अगर गंगा जी में चले गए तो तुम गंगा जी को दोषी करे आओगे। तो क्योंकि अज्ञानी लोगों की भीड़ जाते है और ताकन मेला उखड़ के आवे नहीं तो तुम गंगा जी के किनारे पे तुम जा ना सकते, तुम रात ना काट सकते, क्योंकि वहीं तो लेटरिंग करते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं। एक बार ऐसा चांस पड़ेगा को दशहरा को दिन हुआ तो हमने कम सत्संग करो गंगा जी के किनारे पर। तो दशहरा को मेला तो समाप्त है गो। फिर सवेरे महात्मा लोगों ने कही गंगा जी थोड़ी दूर है, चलो गंगा जी नहाया में। हमने कही रे मेला खड़ो कर ले को दशहरा हो। अरे तो कोई अब दशहरा होगा, वो तो अभी का खत्म है गो दशहरा। तो हम जाके पहुंचे तो भैया किलोमीटर ने चले गए पर कितों पैर धरवे जगह नहीं मिली। और बाद ना भूख प्यास लेटरिंग बाथरूम सब गायब हो गई। जब अज्ञानियों की भीड़ कहीं पर इकट्ठी हो जाती है तो वो अच्छी जगह को भी दूषित कर देते हैं। और जहाँ समझदार लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो वो गंदगी को भी, गंदी जगह को भी वो अच्छी कर देंगे, क्योंकि वो अच्छे नहीं स्वयं में। जब स्वयं में जो व्यक्ति जगा हुआ है तो वो बाहर प्रकृति के लिए भी एक प्रकृति का सौंदर्य बन जाएगा वो। इसलिए संत तो जगाते हैं कि आप बेहोशी में तुम मंदिर में गए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम मंदिर को भी दूषित करते होगे। तुम जहां जाओगे वहीं पर तुम दोष करते हुए, दूषित करते हुए उस जगह को। इसलिए संत जगाते हो। तुम जागृत हो गए तो तुम जहां रह रहे हो वहीं स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा करेगा। कहां जा रहे हो? नहीं, जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाना आना ये जीवन की धारा है। आप कहीं पर जाते हो तो जाइए, लेकिन जागृत होकर के, बेहोशी में नहीं। आप इस भाव को लेकर के नहीं कि चलो हम गंगा सागर स्नान कर आएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार को तो तुम भूल गए। इसलिए जहां हम गंगा जी के घाटों पर मेला लगते हैं, कभी कभी किसी किसी कोई महात्मा लोगों ने बड़ी त्याग और तपस्या किए होंगे तब वो घाट बने। कोई महात्मा जब पवित्र मन से बोलता है उसकी वाणी प्रार्थना बन जाती है, उसकी वाणी, उसके शब्द पुस्तक के रूप में बन जाते हैं।
जहां बैठ करके वो त्याग और तपस्या करता है वहां तीर्थ बन जाता है, घाट बन जाते हैं। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि जाग सके तो जाग रे, आज ही मौका है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जब आप जाग जाए, आप जहां होंगे वहां स्वर्ग होगा, आपके आसपास देवता लोग होंगे। इसलिए दो दिन की जिंदगानी तेरी, जाग सके तो जाग रे, दो दिन की जिंदगानी तेरी। क्रोध कैचुली उठे चित्त में, एक क्रोध कैचुली, कैचुली कहते हैं कांचुरी, उतना सांप पर। यहां क्रोध को क्या कहा है? सांप। अरे सांप तो बढ़िया हो तो है, वो ये कई बार तो काटते है, रोज रोज ना काटते। और ये क्रोध रूपी सांप तो हमको कदम कदम पर काटता है, रोज काटता है। दिन में 4 बार काट जाए, 6 बार काट जाए, 8 बार काट जाए, और फन मातू ही रहे बार बार। और जिस समय आपके चित्त में अगर जब क्रोध रूपी ये सांप फुफकार ले तो है, फिर आपसे को कितनी बढ़िया बात कहे, तुम उसको समझने का प्रयास ही नहीं करोगे, तुम उसको उल्टे तरीका से लेओगे। और ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर में भी है क्रोध, लेकिन हमारे अंदर में नाप है, हमारे अंदर में तौल है। अगर आपके पास में वो तौल आ जाएगी तो आपका क्रोध भी वो अमृत बन जाएगा। कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज बुरी नहीं है और कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अब आप कितने अच्छे हो तो आप जितने अच्छे हो उतनी अच्छी चीजों को बना लोगे, और आप गलत हो भीतर से तो सारी चीजें गलत होती चली जाएंगी। इसलिए आप अपने चित्त को बढ़िया बनाइए। दिन और रात, दुख और सुख, जन्म और मृत्यु, ये सब मन का ही खेल है। मैंने पहले कहा था, धर्मा धर्म सुखम दुखम मान सान नत विभो, कर्तासी न भोक्तासी मुक्ते वसी सर्वदा। ये महाराज जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा है, हे राजन, ये धर्मा धर्म सुखम दुखम, ये धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मान शान नत विभो, ये मान और शान, ये विभु कहिए चेतना को, ये चेतना में नहीं है। कर्तासी न भोक्तासी, और ये कर्तापन और भोक्तापन ये भी चेतना में नहीं है, ये भी आत्मा में नहीं है। मुक्त एवसी सर्वदा, वो तो मुक्त ही है। ये पॉट बात समझ में आ जाए तो बस काम पूरा हो जाएगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, आप जिस वक्त क्रोध में हो तो आप सोए हुए हो, आप जिस वक्त लोभ में हो तो आप सोए हुए हो, आप जिस समय टेंशन में हो तो आप सोए हुए हो, आपको भय सता रही है कोई तो आप सोए हुए हो। आप निर्भय हो जाइए, और आप निर्भय हो जाएंगे तो ऐसे ही जान लो जैसे बादल फट गए और सूर्य नारायण तो बराबर में थे ही, पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो केवल बादलों के घेराव में सूर्य था। इसलिए बादल क्या है, ये काम क्रोध लोभ मोह भय टेंशन, ये बादल ही तो होते हैं सब। ये सब ये कोहरा है हमारे चित्त को घेरे हुए है, और जब ये हट जाए सदगुरु के ज्ञान से तो बस फिर सूर्य तो है ही,
आपके पास में ही है। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही। और क्रोध के चुली बसे चित्त में भय मनुष्य से नागरे। काया सराय में जीव मुसाफिर, काया सराय में जीव मुसाफिर क्यों करता उन्माद रे। काया सराय में जीव मुसाफिर। अरे हैं तो मनुष्य पर नाग बन बैठे हैं, फुफकार रहे हैं। चेहरा देखो फिर, आंखें ने देखो फिर, चेहरा लाल हो गया बिल्कुल, आंखें लाल हो गई बिल्कुल, और पूरे शरीर में गर्माहट। आजा के आजा, समझ लो सबसे बड़ा दुख का कारण है ये। इसलिए सूरत नाए आत्मा सागर, सूरत नाए आत्म सुख सागर। अरे बिना प्रेम बैराग रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, काया सराय में जीव मुसाफिर कहा करे उन्माद रे। काया सराय में रैन बसेरा लगाए डेरा, वो तो सवेरे लाद रे। और देखिए कितनी बढ़िया बात कही। सुमिरन शब्द बूझ सदगुरु से। सुमिरन का अर्थ है याद। कहते हैं याद है तो आवाज है, और भूला तो बर्बाद है। आपकी स्मृति में ये होश का दीपक जलता रहे तो आपका सुमिरन है। किसी शब्द को रटने का नाम सुमिरन नहीं है। शब्द तो कछु कह ले हो। शब्द से थोड़ी एकाग्रता बन जाती है। जैसे कोई राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, गुरु गुरु कहते हैं। तो राम शब्द है वो समाज में प्यार हो गए, राधा शब्द है वो लोग प्यार करते बाते। और मैं एक बात कहूं, अगर आपका प्यार पत्नी से है और तुम भाई को नाम रटो तो जो फल राम के नाम से मिलेगा वही बाके फल नाम से मिल जाएगा। अरे मन को ही तो जोड़ना है, चाहे पत्नी के नाम पर जोड़ दो, पति के नाम पर जोड़ दो, बच्चा के नाम पर जोड़ दो, बाकी एकाग्रता बन जाए बस। तुम नाम पर जुड़ गए तो बाकी की बातें छूट गई। पर इतने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए और आगे एक कदम उठाना पड़ेगा, और आगे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप जागृत रहिए, सचेत रहिए, होश में रहिए। हम तो सोए हुए हैं। सपने होए विकार नृप, रंक नाक पति होए, जागे हान ने लाभ कछु, जिम प्रपंच जे जो। आप सपनों देख रहे हैं, शादी हो रही है, मित्रों के साथ में बड़ी मिठाई मार उड़ रही है, बड़ो आनंद आ रहा है। फिर नेक देर पीछे ही लड़ाई है गई, सरैया कुल्लड़ फिकाने लगे, था पर रपटेबाजी भाई, और फिर आंख खोली गई ना, वहां कोई शादी है,
ना कोई लड़ाई है, ना वहां कोई मित्र है और ना वहां कोई दुश्मन है। मर गए भैया, हम तो खाटों पे ही सोए रहे, सपनों देख रहे। इसलिए जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर न हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, संत जगाते हैं जैसे बच्चों को माँ जगाती है, कभी धक्का दे करके जगाती है, कभी चांटा मार करके जगाती है, कभी पानी के छींटा दे करके जगाती है, कभी ठंडे ठंडे हाथों को गलपटियों से लगा करके, गालों से लगा करके, और बच्चा नाराज होता चला जाता है लेकिन फिर भी माँ जगाती चली जाती है। ऐसे ही संत जगाते हैं। जागो, कितना बढ़िया कहा। सुमिरन शब्द पूछ सदगुरु से, पूर्ण प्रगटे भाग रे। सुमिरन शब्द बूझ सदगुरु से, अरे पूर्ण प्रगटे भाग रे। सुमिरन शब्द बूझ सदगुरु से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे पावे अचल सुहाग रे। काया नंगर में जीव, एक काया सराय में जीव मुसाफिर। अरे काहे करे उन्माद रे। काया नंगर में, एक काया सराय में जीव मुसाफिर। हम सभी मुसाफिर हैं। ये कितनी बार आपने सुनी होगी। बता दें, कबीर साहब पहुंच गए बलक बुखारे में और बादशाह के घर में घुस पड़े। द्वारपाल ने कहा, है महात्मा रुक, कहाँ जा रहा है? महात्मा ने कही, भैया जा सराय में, वो आज की रात काटनी है। बोले चल पागल कहीं का, ये सराय नहीं है, ये महाराज का महल है। अरे बोला पागल कहीं का। जब दोनों में विवाद हुआ तो बादशाह उतर करके आया। बोले महाराज क्यों विवाद कर रहे हो? ले यार तेरा द्वारपाल पागल है, मैं कहता हूं ये सराय है, मुझे आज विश्राम करना है, और ये कहता है कि ये राजा का महल है। बोले महाराज द्वारपाल हमारा सही बोल रहे हैं, ये हमारा महल है। बोले तू पागल है को? पहले हम आए थे तो तू नहीं है, तो को और हो तू जा। अरे तो कि मेरे पिताजी होंगे? हाँ कि तेरे पिताजी थे, और जब पहले एक बार और आए तब भी नहीं हते को और हो तो तब बाबा होंगे, और शायद हम कल फिर आए तो तू नहीं मिले को और मिले, तो कि मेरा बेटा मिलेगो। तो कि पागल धर्मशाला कहते हैं, तेरो बाबा चलोगो, तेरो बाप चलोगो और तू चलो जागो। और अरे हूँ का जाए छाती में धर के ले जाओ, रात विश्राम करके सवेरे मैं उठ के चलो जाऊँ। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये संसार मुसाफिर खाना है। जितना समय हमारे पास है हम आपस में भाईचारा बना करके, छोटे बड़े की द्वेष भावना को मिटा करके, जाति समाज की दीवारों को तोड़ करके हम एक इंसानियत और मानवता का नाता जोड़ें। हम अंदर के विकारों को एक एक करके और परख करके, और उनसे हम ऊपर उठ करके अपना जीवन जिएं, और ऐसा कुछ कर लें। और साथी कोई नहीं है। और ये भी ध्यान रखोगा, कब कौन कहाँ पर छूट जाए, कहाँ पति छूट जाए, कहाँ पत्नी छूट जाए, कहाँ बेटा छूट जाए, कहाँ भैया छूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय अपनी ओर है, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे पावे अचल सुहाग रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, काय करे अनुमान रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, अरे काय करे अनुमान रे।
रैन बसेरा कर ले डेरा। चला सवेरे लाद रे रैन बसेरा। जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी। जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी। जीवन बिन गुरु भगति ज्ञान नहीं आवे। बिन गुरु भगति ज्ञान नहीं आवे। ज्ञान बिना रे कोई सुगति न पावे। अब तुम ध्यान धरो नरतन मोक्ष होन की बारी। अब तुम ध्यान धरो नरतन मोक्ष होन की बारी। जीवन ज्ञान बिना कैसे पानी बिन फुलवारी। जीवन ज्ञान बिना कैसे पानी बिन फुलवारी।